तब वह आत्मा शांत होकर उन्हें अपने अतीत का सच बताना शुरू करती है। दरअसल तुम्हारे परिवार की तरह ही मेरा भी एक परिवार था, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और मेरी एक छोटी बच्ची थे। हमारी जिंदगी खूब खुशियों के साथ भरी हुई गुजर रही थी, पर शायद मेरे जीवन में ये खुशियां ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थीं, क्योंकि होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अब जो घटित होने वाला था उसकी कल्पना मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं की थी। और फिर एक बार वह मनहूस दिन आ ही गया, जब हम लोग अपनी कार से घूमने जा रहे थे। कार में हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे कि अचानक सामने से एक तेज रफ्तार में आती कार ने हमारी कार को टक्कर मार दी। उस भयानक दुर्घटना में मेरी पत्नी की तो उसी वक्त ही मौत हो गई थी, पर मैं और मेरी छोटी सी बच्ची किसी तरह बच गए। मेरी बच्ची की अच्छी परवरिश हो जाए, इसके लिए मैंने फिर से शादी करने का फैसला कर लिया। और फिर मेरी जिंदगी में नेहा आई। शुरुआत में नेहा एक आदर्श पत्नी और अच्छी मां जैसी लगती थी। मेरी बेटी टिया भी उससे बहुत घुल मिल गई थी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद एक दिन मैं अचानक घर जल्दी लौट आया ताकि नेहा और टिया को सरप्राइज दे सकूं। तभी मैंने देखा नेहा एक गैर मर्द के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल कर बातें कर रही थी। मुझे देखते ही नेहा घबरा गई, और जब मैंने उससे उस आदमी के बारे में पूछा तो उसने कहा, ये मेरे दूर के भाई हैं। उसी दिन से मेरे मन में शक ने जन्म ले लिया। अपने शक को सच में बदलने के लिए मैंने एक नाटक रचा। मैंने नेहा से कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, पर असल में मैं इसी शहर में अपने दूसरे घर में छुप कर रहने लगा। जाने से पहले मैंने अपनी बेटी टिया को अकेले बुलाया। मैंने उससे कहा, बेटा, अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो तुरंत मुझे कॉल करना। 2 दिन बाद टिया का कॉल आया। उसने कहा, पापा, वही अंकल फिर से आए हैं। मैंने टिया से कहा कि फोन को रिकॉर्डिंग पर लगा दे, और जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा मुझे और मेरी बेटी को मारने की योजना बना रही थी। वो मेरी पूरी प्रॉपर्टी हथियाकर अपने आशिक के साथ ऐश की जिंदगी जीना चाहती थी। उसी वक्त मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर नहीं खोऊंगा। मैंने एक वकील से मिलकर अपनी सारी प्रॉपर्टी टिया के नाम कर दी और खुद उसका केयरटेकर बन गया। लेकिन एक सच्चाई मुझे अंदर से खाए जा रही थी कि अगर मैं मर गया तो कानून के मुताबिक नेहा ही टिया की केयरटेकर बन जाती। और बस इसलिए मैंने नेहा को तुरंत ही तलाक देने का मन बना लिया। उस रात जब मेरी बेटी सो रही थी, मैंने नेहा से सच बोलने का फैसला किया। मैंने कहा, मुझे सब पता चल चुका है। अब मैं और मेरी बेटी तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहेंगे। अपना भांडा फूटता देख नेहा पागल हो गई। मेरी सारी बातें हमारे घर में छुपे उसके आशिक ने सुन ली थीं। मैं इस बात से अनजान था कि वो मुझ पर पीछे से आकर अचानक हमला करने वाला है। और फिर मेरे मरने के बाद नेहा ने गुस्से में मेरा सर काटकर धड़ से अलग कर दिया, और वह इस सर को अपने आशिक के कहने पर किसी तांत्रिक के पास विधि कराने के लिए ले गई। उसके आशिक का कहना था कि तांत्रिक से विधि कराने पर मेरी आत्मा अगर भटकती भी है तो भी उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। नेहा के आशिक का कहना बिल्कुल ठीक साबित हुआ, क्योंकि वो लोग जब तंत्र विधि कराकर सर को वापस घर के एक कोने में दबाने लगे तो मेरी आत्मा उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। देव, तुम्हारी बच्ची को देखकर मुझे अपनी बेटी टिया की याद आती है। न जाने टिया अब किस हाल में होगी। आखिर क्या हुआ होगा टिया के साथ? क्या सरकटी आत्मा ले पाएगी अपने कातिलों से अपनी मौत का बदला? जानने के लिए देखिए सरकटी आत्मा का अगला पार्ट।